ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आज विषय यह है योगेश्वर श्री कृष्ण गोपीनाथ द्वापर में पांडवों के सानिध्य में रहने के बाद भी, अर्जुन सानिध्य में होते हुए भी, ये परमात्मा को कुछ ही लोग ही जान पाया। योगेश्वर हैं श्री कृष्ण और परमात्मा हैं और ब्रह्म हैं, सभी लोग जान नहीं पाया। बताता है, एक कथा है। कृष्ण गारुड़ी का अभिमान हुआ रहता है पंच पांडवों को। अभिमान कैसा इनके चूर होता है और परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा ने कैसे इनके अभिमान को चक्कन चूर करता है, ये कथा हम समझाएंगे। बलराम से बताता है कृष्ण, चलो भैया हम लोग एक खेल खेले सपेरों के। कौन सी? सपेरों के खेल खेले। जैसे बताता है, पांडु की नगरी में सपेरा बन के श्री कृष्ण और बलराम आ जाता है। साथ में एक सांप रखे हुए, साथ में एक घोड़ा रखे हुए आता है। आने के बाद वो बताता है, तुम्हारे गांव में मैं सुना हूँ महान वीर है, मेरे सांप की उठा के कोई दिखा दे। मैंने सुना है आपकी उधर घोड़ सवार बहुत प्रतिभाशाली है, मेरा ये घोड़ा के ऊपर सवारी करके वापस आ जाए। ऐसे इनने बताता है। बताने के बाद ये सूचना राजमहल में पंच पांडवों के भी सूचना मिल जाता है। मिलने के बाद तुम्हारे बहुत से प्रतियोगिता होता है। छोटी सी सांप श्री कृष्ण भगवान, छोटी सी चिंगारी ऐसी छोटी सी इतनी बड़ी एक निकल के एकदम सांप निकल के वो डाल देता है नीचे। तुम्हारे कितनी बड़ी बड़ी शक्तिशाली मैं सुना है, कोई सांप की उठा दे। हमने इतनी जीत के आया है राज्य, इतनी हम सोना चांदी जीत के आया है, हम सब आपकी अर्पित कर देंगे, हम छोड़ के हम चले जाएंगे। ऐसे रखा जाता है। इसके बाद कई लोग जाता है वो सांप उठाने के लिए, किसी से हला ही नहीं सकते, स्पर्श करना चाहते। देखने में छोटी सांप है, कोई एक हाथ से उठाना चाह रहा है वो बड़ा हो जा रहा है, दो हाथ लगाना चाह रहा है और बड़ा हो जा रहा है। और देखा, और भीम रहा उधर। कौन रहा? भीम। पंच पांडवों के भीम रहा। भीम, अरे भीम से और कोई बलवान कौन है? बहुत बड़ी बलवान। बताता है 10 हाथियों के समान बल थी भीम के पास। कितना थी? 10 हाथी के बराबर इनकी बल थी, शक्ति थी इनके पास। इनने सोचा श्री कृष्ण इनके लिए परीक्षा किया है। इनकी घमंड हो गए थे ना युद्ध में, माने मेरे बिना, हाँ श्री कृष्ण बिना इन कुछ नहीं, हम लोग ये सब जीत लिया है, हम ही ने सब कर दिया है। मैं अहंकार हो गए थे। उनको चकन चूर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान यही प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे मैं सुना आपके नगर में बहुत से बलशाली है। जब अर्जुन भीम आता है, भीम आने के बाद एकदम सांप को उठाने लगता है, सांप हलता नहीं है। अरे मेरे शक्ति तो देखो, ऐसे हलाने लगता, उठता नहीं है। थोड़ी सी और ऊपर उठाने लगता और भी नहीं उठते। जैसे जैसे ऊपर उठाता ऊपर पटका के गिर जाता है। गिरने के बाद वो सांप
धीरे से भीम को चपेट देता है। क्या कर देता है? चपेट देता है। चपेटने के बाद मुंह भी चपेट, भैया मेरे रक्षा करो, भैया मेरे रक्षा करो, भैया मेरे रक्षा करो। ऐसा नहीं छोड़ेंगे, हमने वादा किया था जो भी हम जीत के आया हैं, हम हार गए तो आपको दे देंगे, लेकिन आप हार रहे तो हमारा आधा राज्य दो, तभी हम छोड़ेंगे। भैया बोल दो मेरे प्राण चले जा रहा है। भीम बताता है जब चलो आधा राज दे देंगे, हमारे भैया छोड़ दो भैया। जब वो सांप छोड़ देता है, भीम को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद तो ठीक है, अब आधा राज्य लेके हम जा ही नहीं सकते। श्री कृष्ण और बलराम बता रहे हैं, जो सपेरे के रूप में हुआ, सपेरे के रूप बना गया ना, बता रहा है आधा राज्य लेके हम जा नहीं सकते। एक काम करो, और एक खेल है, एक घोड़ा है, सफ़ेद घोड़ा, इसको जो भी सवारी करके वापस आ जाए। मैं सुना हूँ आपके नगर में बहुत से घोड़ सवारी है, वो इन्हीं के लिए रखा गया, अर्जुन के लिए रखा गया। किसके लिए रखा गया? अर्जुन के लिए। मैं सुना है, और कोई ऐसे घोड़ सवार आ जाए, मैंने अपने जो भी आधा राज्य हमने जीता है ना, मैं आपके दे देंगे, फिर हम लोग अपने रास्ता पकड़ जाएंगे। जब भिन्न सोचता है, कोई नकुल सहदेव आने लगता है, भैया तुम रुक जाओ मैं जा रहा। जब अर्जुन आता है, अर्जुन आने के बाद तो घोड़ बिल्कुल श्वेत घोड़ा रहता है। कौन से? श्वेत अश्व। श्वेत माने सफ़ेद, सफ़ेद घोड़ा रहता है। सफ़ेद घोड़ा देखने के बाद अरे ये तो कैसे चल रहा है? जैसे घोड़े के ऊपर चलता है, घोड़े के ऊपर चढ़ता है अर्जुन, वो धीरे से कछुआ ऐसे चलने लगता है। घोड़ा कैसे चलता है? अर्जुन समझता है अरे ये तो इतने मद्दी से इतनी धीरे से चला, तो कब तक शाम को आ पाएगी घोड़ा, ऐसे समझता है। थोड़ी सी सभा से बाहर पहुंच जाता है, आकाश में छलांग मार देता है। घोड़ा क्या करता है? आकाश में छलांग मार देता है, माने उड़ जाता है। उड़ने के बाद अर्जुन एकदम घबराने लग जाता है, इतनी तेजी से जा रहा है, हवा से भी तेज। कैसे? हवा से भी तेज जा रहा है, तूफान से भी तेज। अर्जुन एकदम कांपने लग जाता है। हमने समझे कछुआ ऐसे जा रहा है, जैसा उड़ने लगा, जाके उनको कहीं एक जाम कंदरों में जाके फेंक देता, कंदरों में जाके फेंक देता। इधर रास्ता देख रहे हैं, शाम वक्त होने लग रहा है, आया नहीं है अर्जुन। हाँ कब हो गए करता है। सभी लोग विनती करता है, प्रभु हमसे कुछ तो गलती हुआ है, कुछ तो हमसे गलती हुआ है। अब उधर शाम हो जाता है, शाम होने के बाद अर्जुन की उधर ऐसे लग रहा है कैसे युग बीत गए। क्या हो गए? युग बीत गए, ऐसे कल्पना हो गए, कोई राक्षसी कब्जा कर लिया, उनसे विवाह कर लिया, राक्षसी बच्चे हो गए। हाँ इतनी 100 बच्चे हो गए, पापा पापा पापा, नहीं कोई हाथ खींच रहे, कोई पाँव खींच रहा है। उनके ऐसे समय हो गए, व्यतीत हो गए, हज़ारों साल हो गए। मैं अर्जुन भूल ही गए, मैं राक्षस से विवाह कर लिया, बच्चे हो गए, इतनी बच्चे हो गए, उनसे बैठे ही नहीं जा रहे, उनके नला के धुला के ये समय निकल जा रहा है, वो भूल ही गए मैं अर्जुन हूँ। हाँ घबराता है जब उन्हें याचन करता है, प्रभु श्री कृष्णा कहाँ है? श्री कृष्णा योगेश्वर गोपीनाथ, श्री कृष्ण कहाँ है? ऐसे उन्हें घुटना लगा के प्रणाम करता है, प्रभु आप साक्षात मेरे ब्रह्म हैं, ईश्वर है, मैं आपकी जान नहीं पाया, मेरी गलती माफ़ कर दो, ऐसा विनती करता है। विनती करने के बाद जैसे गुफा से बाहर आता है, जैसे घोड़ा वैसे रहता है। ऐसा रहने के बाद देखता अरे घोड़ा इधर ही है, इसके माने स्वप्न रहा। क्या समझ रहा है? ये तो स्वप्न थे, स्वप्न माने फिर सोचता है, फिर सोचने के बाद फिर घोड़ा फिर आकाश में उड़ा के अंदर नीचे बाहर ले जाके फिर आके पटका देता। पटकाने के बाद बोलता है अब हो गए चूरन। जब उन्हें चरण पकड़ता है, प्रभु हम जान गए, मैं जान गए, मेरा अहंकार नष्ट हो गए, मेरा अहंकार नष्ट हो गए हैं। ऐसा ही इनने घुटना लगा के सभी लोग विनती किया साक्षात श्री कृष्ण भगवान को। माने श्री कृष्ण परमात्मा तुम्हारे पास होते हुए भी, राम जी रहा 7000 साल हो गए, श्री कृष्ण रहा 5000 साल हो गए, बुद्ध आ गए 2000 साल हो गए। हाँ वो समय में सभी लोग इस पर प्राप्त नहीं कर सकता था, किसी ने भी नहीं। कोई किंचित आदमी, जैसे चावल के अंदर 1-2 कंकड़ निकलता है, जैसे दाल के अंदर 1-2 कंकड़ निकलता है, ऐसी ये 1-2 गिनचुने आदमी परमात्मा को पाया। सभी लोग नहीं जाना श्री कृष्ण परमात्मा है, बुद्ध ईश्वर है और राम जी ब्रह्म है, ऐसे सभी लोग नहीं जाना। क्यों नहीं जाना?
इनकी लीला में रह गए। कुछ लोग लीला पढ़ पढ़ के उसमें जीवन व्यतीत कर दिया, कुछ लोग रामायण पढ़ के समय निकाल दिया, कुछ लोग महाभारत पात्र दे के निकाल दी समय, वो जान नहीं पाया। ये सब एक उपाय है अपने के अंदर लाने के लिए, अपने स्वयं के अंदर लाने के लिए एक उपाय है। साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा रहते हुए तुम नहीं जाया, 5000 साल हो गया हुआ, अब तुम कौन बताएंगे? कोई ऐसे साक्षात्कार पुरुष तुम्हारे सामने आता है, तुम उनसे वही प्रश्न पूछते हैं। रामायण में ऐसे लिखा है, महाभारत में ऐसे श्री कृष्ण कहा है, गीता में ऐसे कहा है, और कहा गीता समन्वय है। गीता कौन सी है? समन्वय है। तुम योग कर रहा हो, तुम समझ लेगी श्री कृष्ण भगवान योग की बात बता रहे। तुम कर्म कर रहा हो, समझ लेगी मैं भी कर्म कर रहा बता रहे। तुम भक्ति कर रहा हो, श्री कृष्ण भगवान भक्ति करने वाला सब सही लगता है, लेकिन जो ये समन्वय है, जो लगता है सबको ऐसे लगता है, लेकिन इस सब चीज़ को पार करके, और इस सब चीज़ को पार करके वो साक्षात्कार पुरुष के ईश्वर दर्शन के लिए जाना पड़ता है। जब भी तुमको परमात्मा की झलक, ईश्वर की झलक, एक फल, एक क्षण भर के लिए दर्शन होता है। ईश्वर कितने बार के लिए? एक क्षण लगता है, एक क्षण की घटना, एक क्षण के अनुभव है। जो वापस आए वो पुरुष की कहा, ये ऐसे कहा है, जो एक क्षण की अनुभव है, परमात्मा की अनुभव है। ओम श्री परमात्मने नमः।